Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 10th mathematics and textbook, and it's chapter number 22 basic statistics exercise 22.5. अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड रेंज वेरिएंस मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ नंबर्स ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास फॉर लास्ट 7 days. हमें यहाँ पर ये 7 days में बताया जा रहा है कि कितने कितने एब्सेंट हुए हैं. इसे स्कूल में भी हो सकता है, क्लास भी हो सकती है. ये एक क्लास में जो है 7 days में एब्सेंट होने वाले बच्चों की बताई जा रही है कि वो कितने एब्सेंट हो रहे हैं, उनकी तादाद. तो वो हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया गया है अनग्रुप डाटा की फॉर्म में. और अब इधर हमने यहाँ पर ये मज़ीद डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स को. तो रेंज की बात हो रही है. अब रेंज क्या होता है? रेंज हम कहते हैं कि यह हमें बताता है कि डाटा कितना स्प्रेड है, कितना फैला हुआ है. ये डाटा के लेंथ की तरह से इनके जो एक लिमिटेशन होती है ना, कि सबसे छोटा क्या और सबसे बड़ा क्या, कितना ये फैला हुआ है, ये हमें बताता है रेंज. तो जब भी अनग्रुप डाटा होगा, पहले हम यहाँ पर इन तमाम मेजरमेंट्स जो हैं इनके अनग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. कि जब होगा फॉर अनग्रुप डाटा, तो उस सूरत में हम रेंज किस तरह से फाइंड करेंगे. रेंज का फॉर्मूला होता है कि रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. इसके ज़रिए हम रेंज फाइंड करेंगे. फिर इसके बाद नेक्स्ट मेजरमेंट की बात हो रही है. तो वेरिएंस का फार्मूला होता है कि इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर अपॉन एन. एक्चुअली वेरिएंस बताता हमें क्या है? वेरिएंस हमें बताता है कि कोई भी वैल्यू, मीन वैल्यू जो सेंट्रल पॉइंट है उससे कितना दूर है, उससे डिस्टेंस को. एक्चुअली हमें डिस्टेंस बताता है कि वो सेंटर पॉइंट से कोई भी वैल्यू का कितना डिस्टेंस है. फिर इसके बाद नेक्स्ट की बात हो रही है मीन डेविएशन. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. ये रहा मीन डेविएशन. मीन डेविएशन इसका फॉर्मूला होता है, मीन डेविएशन का शॉर्ट फॉर्म एमडी हम यूज़ कर रहे हैं, कि समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस मीन अपॉन एन. ये हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, जो कि हमें क्या बताता है. मीन डेविएशन हमको ये बताएगा कि मिडिल से कितना डिस्टेंस है. मिडिल का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम मीन डेविएशन यूज़ करते हैं. एक्चुअली डेविएशन मीन्स होता है डिस्टेंस. फिर इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. जो वेरिएंस है इसका स्क्वायर रूट. तो हम ये लिखते हैं कि स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर अपॉन एन. कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. तो यहाँ पर हमें दिया गया है अनग्रुप डाटा, जिसमें हमें वैल्यूज़ ये बता दी गई हैं. ये वैल्यूज़ बता दी गई हैं. तो पहले हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर रेंज. अब रेंज हम किस तरह से बताएंगे? जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा है कि रेंज का जो फार्मूला होता है ये होता है फार्मूला कि रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. हम देखेंगे हमारे डाटा में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, जो हम देख रहे हैं क्या है, 8 है. यहाँ से हम यहाँ पर रखेंगे 8 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1. तो इस तरह से ये रेंज आ गई 7. ये तो हमने फाइंड कर लिया रेंज को. फिर इसके बाद अब हमें फाइंड करना है वेरिएंस.
अब वेरिएंस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है उसमें आता है कि x माइनस मीन, ठीक है। ये x बार क्या शो करता है, इसका मतलब होता है मीन, यानी कि हमें पहले यहाँ पर मीन फाइंड करना होगा। तो क्योंकि डाटा हम देख रहे हैं कि अनग्रुप डाटा है, लिहाजा मीन फाइंड करने का अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि समेशन ऑफ x अपॉन n। समेशन ऑफ x यानी जितनी हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उन सबको हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे। ये दी गई हैं वैल्यूज 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 8 अपॉन 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 7 है, जैसा 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इनको हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर हमारे पास आता है 26। 26 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो जब 7 से डिवाइड करा जाएगा तो आ जाएगा 3.714। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर मीन को। अच्छा, अब जैसा कि अंदर वेरिएंस के फॉर्मूले में देख रहे हैं कि इसमें आता है x माइनस एक्स बार यानी मीन। हमें इन दोनों को क्या करना है, पहले माइनस करना है। तो इन यानी हम यहाँ पर जो कॉलम्स बनाए हैं उनमें हम ये शो करेंगे कि कहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तब हम इन वैल्यूज को हम फाइंड कर लेते हैं। हमें x बार मालूम हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया है 3.714 इसकी वैल्यू आई है। लिहाजा हमने अब इसको x में से माइनस करते जाएंगे। x की वैल्यू क्या है, 3 है। 3 में से जब हम माइनस करेंगे 3.714 को, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में कि माइनस 0.714। फिर इसके बाद हम 5 में से अब माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.286। 3 में से माइनस करेंगे अगेन आएगा नेगेटिव में 0.714। 2 से माइनस करने पर माइनस 1.714। 4 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.286। इसी तरह से हम इनको माइनस करते जाएंगे वैल्यूज़ को और यहाँ पर इस कॉलम में लिखते जाएंगे और 8 से करने पर आएगा 4.286। अब इनका हमने ले लेना है स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी माइनस साइन जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ बताएंगे क्या स्क्वायर 0.509। इसका स्क्वायर लेने पर आएगा 1.653। या कैलकुलेटर से इजीली आप इनका स्क्वायर ले सकते हैं और यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि वैल्यू सही आ रही है आपकी कि नहीं। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 2.937 और ये 0.0817। इसी तरह से 7.365 और ये हो जाएगा 18.369। अब इस कॉलम का काम जो है वो मीन डेविएशन में है। तभी हम पहले वेरिएंस को फाइंड कर लेते हैं। वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इसका हम फाइंड कर लेते हैं समेशन, यानी तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे। जब हम तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आता है 31.428। तो फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ रखेंगे वेरिएंस के, तो फॉर्मूला यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। समेशन इसका हम फाइंड कर चुके हैं जो कि होता है 31.428 अपॉन 7। जब हम इसे डिवाइड करेंगे
तो डिवाइड करने पर आएगा 31.428 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4.489। तो इस तरह से हमने ये वेरिएंस फाइंड कर लिया 4.489। So this is the आंसर ऑफ वेरिएंस। रेंज को हमने पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये रेंज का आंसर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं मीन डेविएशन पर। अब मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर मॉड फाइंड करेंगे। मॉड क्यों फाइंड किया जाता है? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो x माइनस एक्स बार की वैल्यू आई है वो नेगेटिव में आई है, नेगेटिव में आई है, जबकि ये मीन डेविएशन जो है वो क्या शो करता है? शो करता है डिस्टेंस को। डिस्टेंस बताता है मिडिल वैल्यू से डिस्टेंस को बताता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं लिया जाता, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका हम मोड ले लेंगे। मोड हमेशा नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है, ये बात हमें मालूम है। जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊँगा एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हमारा लिखा हुआ हो मोड के अंदर -2 लिखा हुआ हो तो ये इक्वल होता है +2 के। हमेशा ये मोड जो है उसको पॉजिटिव ले लेता है। क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इनका हम मोड लेंगे तो ये माइनस साइन हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो आ जाएगा 0.714। 1.286 हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 0.714 और 1.714 0.286। इसी तरह से इसको हम बताएंगे हम 2.714 और दिस वन इज 4.286। और जब इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आता है 11.714। तो हमारे पास का क्या आता है? समेशन। अब यहाँ पर जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू रख देंगे इसकी। पहले हम फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं कि मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड x माइनस एक्स बार अपॉन n, जिसका फॉर्मूला होता है। वैल्यूज रखेंगे, यह आ जाएगा 11.714। डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1.673। तो इस तरह मीन डेविएशन इज इक्वल टू आ गया 1.673। हमने इस तरह से मीन डेविएशन को भी फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं, लास्ट हमारा रह गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा कि हमने भी डिस्कस करा कि क्या होता है, एक्चुअली दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो पहले हम इधर इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूले में हम बताएंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। तो फिर ये हमने कैलकुलेट करा हुआ है, इस पूरी वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है। लिहाजा हम रख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन में इसकी वैल्यू जो कि है 4 पॉइंट, हमने करा हुआ है ना इस पूरे को, एग्जैक्टली यही पूरा है, सिर्फ इतना चेंज है कि इसमें लिखा हुआ है ये स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, क्योंकि एक्चुअली हम ये भी बता सकते हैं अगर ये हमारा कोई MCQ टाइप में क्वेश्चन आ जाए और हमें मालूम हो वेरिएंस, तो हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्योंकि
एस स्क्वायर इक्वल होता है वेरिएंस की। जैसे मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ ये बात कि एस स्क्वायर जो होता है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, एस का मैंने मतलब क्या दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इक्वल होता है वेरिएंस के। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर हम वैल्यू रख रहे हैं 4.489। तो जब हम 4.489 इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट तो ये हो जाता है 2.118। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2.118। तो इस तरह ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली जो कि हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है फाइंड रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर्स ऑफ 2 बैट्समैन। अब यहाँ पर 2 बैट्समैन के स्कोर हमें यहाँ बताए गए हैं इन 6 इनिंग्स में जो उनका स्कोर हुआ है। हु इज़ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर, बताना है कि कौन सा प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, यानी कि वो जिस तरह से शुरू में खेलता आया था, शुरू के इनिंग्स में ऐसे वो आखिर तक खेलता रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक तरह से कहा जा रहा है इनको कंपेयर करने के लिए हमें प्लेयर ये बैट्समैन ए और बैट्समैन बी इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। तो इनको कंपैरिजन करने के लिए पहले हम यहाँ पर ले लेंगे बैट्समैन ए और इसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे रेंज पूछी गई है। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये अनग्रुप डाटा है, ये मत समझिएगा कि ग्रुप डाटा है, ये अनग्रुप डाटा है। हमें यहाँ पर ए और बी बैट्समैन की परफॉर्मेंस 6 इनिंग्स में इस तरह से बता दी गई है और फिर हम पहले तो फाइंड कर लेंगे इनकी रेंज को। तो रेंज के लिए फॉर्मूला के इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो डाटा में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है 185, लिहाजा हम यहाँ पर बता देंगे 185 माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा कि रेंज इज इक्वल टू 185। तो ये हमें बता देगा कि जो यहाँ पर इस डाटा की रेंज है वो है 185। ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें पहले फाइंड करना है मीन। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी फर्स्ट क्वेश्चन में ये बात सीखी थी कि पहले हमें इधर फाइंड करना होगा मीन, क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है लिहाजा हम अनग्रुप डाटा का यूज़ करेंगे कि समेशन ऑफ x अपॉन n। तो ये हो जाएगा अब इज इक्वल टू समेशन ऑफ x, यानी जो हमारे पास जितनी भी इसकी परफॉर्मेंस जो रन्स हैं वो हमें बताए गए हैं कि 12 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 185 प्लस 7 प्लस 19, तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे। टोटल ये 6 हैं, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये इनको प्लस करने पर आएगा 238 अपॉन 6, डिवाइड करने पर जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 39.66। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया मीन। अब मीन फाइंड करने के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि वेरिएंस के फॉर्मूले में x माइनस एक्स बार आता है, तो अब उसको हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले वैल्यू लिख देते हैं कि x बार की जो वैल्यू जो हमने फाइंड करी है वो आई है इज इक्वल टू 39.66। अब x में से माइनस करते जाएंगे। x हमारा कितना है 12, जब हम 12 में से माइनस करेंगे 39.66 तो ये आता है माइनस, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में लिखेंगे 27.666। तो तमाम वैल्यूज को इसी तरह से हम माइनस करते जाएंगे। तो ये हमें तमाम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके
डिविएशन यानी मीन से डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब इस बाद हम इनका इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे। जब हम -27.666 इसका स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस साइन तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। 27.666 मल्टीप्लाई इज दिस, तो फिर ये आता है हमारे पास कि 765.407। इसी तरह से हम तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर निकालते जाएंगे, उसको मेमोरी में प्लस कर देंगे, तो फिर हमारे पास इस तरह से समीशन आता जाएगा। हम समीशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो ये हमने जो है तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर और उनका फिर सम फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में इसमें हमें मॉड फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज हम देख रहे हैं नेगेटिव में मौजूद हैं। जब हम मीन डिवीजन फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पर समीशन लेते हैं मॉड का, तो लिहाजा हम पहले यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ का मॉड लेंगे, तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ हो जाएंगे पॉजिटिव। तो लिखेंगे 27.666 और ये भी हो जाएगा 24.666, 39.666, 145.34 ऑलरेडी ये पॉजिटिव में ही है, और 32.666, 20.666। अंडरस्टूड बात है कि जब इनका मॉड लेंगे तो तमाम वैल्यूज हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगी, और जब इनको हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आएगा 290.664। इनका मैं समीशन फाइंड कर लिया। अच्छा, अब हम इसके बाद इजीली अब हम फाइंड कर सकते हैं इन वैल्यूज़ के ज़रिए मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन इसका फार्मूला होता है कि मीन डेविएशन is equal to summation of mod of x minus x bar upon n। फाइंड कर लिया है हमने ऊपर समीशन। जब हमारे पास 290 पॉइंट आया है, ये हम इसमें रख देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगी 290.664 अपॉन 6। डिवाइड कर देंगे इसको, 290.664 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, ये आता है 48.444। तो इस तरह से ये हमने मीन डेविएशन इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे वेरिएंस। अब इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि आगे हमने फिर इन वैल्यूज़ को कंपेयर भी करना होगा। तो अब वेरिएंस इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कि वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n। ये हम फाइंड कर चुके हैं समेशन। ये है 25,563.33 अपॉन 6। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 6 से, 25,563.33 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, तो ये आता है 4260.5। वेरिएंस की वैल्यू 4260.5। हमने वेरिएंस फाइंड कर लिया। अब इसके बाद मज़ीद हमसे पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका मतलब ये है कि हमने जो वेरिएंस फाइंड करा है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम बताएंगे इसको कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n। इसमें हम रख देंगे वैल्यू जो हम लोग फाइंड कर चुके हैं।
जी वैल्यू मैं पूरी मैंने निकाली है, ये पूरा वो ही है एग्जैक्ट जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। हम यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं 4260.5। इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, जो कि आ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 65.272। तो ये हमने बैट्समैन ए की परफॉर्मेंस के लिए हमने ये तमाम मेजरमेंट्स फाइंड कर ली हैं। अब इस वक्त हम फाइंड करते हैं बैट्समैन बी के लिए। अच्छा, तो ये बैट्समैन बी की जो परफॉर्मेंस है उसका ये हमने यहाँ पर टेबल बना लिया है। अब इसके लिए भी हम तमाम जो मेजरमेंट्स हैं वो फाइंड कर लेते हैं। पहले फाइंड करेंगे हम रेंज। तो रेंज के लिए फार्मूला रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 है और लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो 76 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 है। तो इस तरह से रेंज आ जाएगी कि इज इक्वल टू 72। तो हमने ये रेंज फाइंड कर ली यहाँ पर 72। अब इसके बाद फाइंड कर लेंगे हम मीन। और मीन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर जो इसकी परफॉर्मेंस बताई गई है उसका समेशन ले लेंगे। तो ये लिखा हुआ है 47 प्लस 12 प्लस 76 प्लस 48 प्लस 4 प्लस 51, ये हो जाता है 238। तो यानी कि हम पहले इसका मीन फाइंड करेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे कि x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n, 238 अपॉन 6 डिवाइड कर देंगे 6 से, क्योंकि 6 इनिंग्स खेली हैं तो इसका भी यही आ रहा है 39। रख देंगे हम x बार इज इक्वल टू 39.666। और यही हमें मालूम है कि एग्जैक्टली यही जो बैट्समैन ए था उसके लिए भी हमारे पास जो मीन आया था वो यही आया था। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस थी, इनिंग्स में जो परफॉर्मेंस थी दोनों प्लेयर्स के, वो उसमें फ़र्क है। तो जब ये ऐसा हो कि मीन सबके सेम हो लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंट हो, तो उस सूरत में जब मीन सेम होते हैं तो फिर हम फाइंड करते हैं उसका मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस x बार अपॉन n। तो पहले हम यहाँ पर जो टेबल हमने बनाया है उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर पहले हमें फाइंड करना होगा x माइनस x बार हम फाइंड कर चुके हैं, इसकी वैल्यू 39.666 आई है। अब माइनस करेंगे 47 को माइनस कर देंगे हम। अब ये लिखेंगे हम 47 में से 39.666 माइनस कर देंगे, ये हो जाता है 7.334। इसी तरह से तमाम वैल्यूज़ को भी हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो हमने तमाम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके लिख लिया और अब इनका हमें लेना है स्क्वायर। तो 7.334 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.334 से, तो ये आता है इक्वल टू 53.787। इसको मेमोरी में डाल देंगे ताकि फिर हम समेशन फाइंड कर सकें।
तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लिया और फिर इसका हमारे पास इस तरह से समेशन आ गया 3633.569 फाइंड करें इसका समेशन। अब इसके बाद हम इनका मॉड फाइंड करेंगे। तो मॉड फाइंड करने में हमने तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। तो ये 7.334, इसको लिखेंगे 27.666, 36.666, 8.334, 35.666 और ये है 11.334। इनका भी हमें समेशन लेना है क्योंकि मीन डेविएशन के फॉर्मूले में समेशन ऑफ मॉड आता है। तो इसका जो समेशन आ रहा है वो आ रहा है 127। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो ये आया है 127/6, डिवाइड कर देंगे 127 को 6 से। इस तरह से मीन डेविएशन इज इक्वल टू 21.166। तो ये हमने फाइंड कर लिया मीन डेविएशन। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं स्टैंडर्ड, बल्कि पहले हम फाइंड करेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। ये हम फाइंड कर चुके हैं। रख देंगे वैल्यू इसकी 3633.569 अपॉन 6। इसको डिवाइड कर देंगे 3633.569 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है 605। ये है वेरिएंस 605.59। ये हो गया वेरिएंस। अब वेरिएंस फाइंड करने के बाद हम इजीली स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे हम कि वेरिएंस एक्चुअली क्या होता है। हम इसको यूँ भी बता सकते हैं कि ये जो वेरिएंस होता है ये एक्चुअली होता है एस स्क्वायर। एस स्क्वायर यानी क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। ठीक है, मैं दस से ही बता रहा था कि आपको ये बात भी समझ में आ जाए कि वेरिएंस क्या होता है, एस स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। तो इसलिए जब हमने फाइंड करना होगा सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे एस स्क्वायर का, जो कि यानी क्या है, वेरिएंस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस पूरी वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे कि 605.594 इज इक्वल टू, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट जो कि आ रहा है 24.608 या 608, तो हम 609 भी कर सकते हैं। तो ये हमने जो है फाइंड कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से ये बैट्समैन बी, इसके लिए भी हमने ये तमाम मेजरमेंट्स फाइंड कर लिए। अब इनको हम कंपेयर करते हैं। तो अब हम यहाँ पर इन तमाम मेजरमेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो रेंज जो है वो हम देख रहे हैं, बैट्समैन एक ही ज़्यादा है, मीन डेविएशन भी, दोनों को कंपेयर करने पर ए का ज़्यादा है, वेरिएंस भी ए का बहुत ज़्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम देख रहे हैं कि बैट्समैन ए के तमाम मेजरमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल से वैल्यू में जो डिफरेंस है
वो बैट्समैन ए के में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हम लास्ट में इससे क्या रिजल्ट निकालेंगे कि बैट्समैन बी इज मोर consistent than batsman ए। ठीक है कि ये ए से ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस में ज़्यादा कंसिस्टेंसी है, ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसके में ज़्यादा फ़र्क है। तो लिहाजा ये हमारा क्या हो गया आंसर। दिस इज द आंसर। Question number 3. Compare variation using range and standard deviation of income and expenditure of 6 families. अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने 6 फैमिलीज के जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसमें चेंज बताना है। वेरिएशन मीन्स चेंज, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हुए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट, और इससे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हमें एक्सप्लेन भी करना। इंटरप्रेट मीन्स एक्सप्लेन करना। तो अब यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि जो डाटा दिया गया है वो अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा है तो इसके वेरिएशन को फाइंड करने के लिए हम रिलेटिव रेंज फाइंड करेंगे पहले। तो लिख देंगे हम यहाँ पर कि रिलेटिव रेंज इनकम की हम फाइंड कर रहे हैं पहले। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू जो हमें डाटा सेट में दी गई है, डाटा में दिया हमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू दी गई है वो, फिर प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर 60 है, अतः 60 माइनस 10 अपॉन 60 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 10 इट मीन्स 50 अपॉन 70। इसको डिवाइड कर देंगे। 50 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू 0.714। तो ये हमने रिलेटिव रेंज ऑफ इनकम फाइंड कर ली। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे रिलेटिव रेंज ऑफ एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला हमारा सेम यही रहेगा कि रिलेटिव रेंज ऑफ एक्सपेंडिचर, तो इसे हमने यहाँ पर ई लिख दिया, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। जब हम मालूम करेंगे रिलेटिव तो इस तरह से सब फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। वरना तो हम सिर्फ सिंपल रेंज हमें जब मालूम करनी होती थी तो हम सिर्फ और सिर्फ जो हमने यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखा है लार्जेस्ट में से हम स्मॉलेस्ट को माइनस कर देते थे। लेकिन जब हम रिलेटिव फाइंड करेंगे तो इनका हम ले लेंगे रेशो, क्योंकि ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इज इक्वल टू, अब एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो एक्सपेंडिचर में लार्जेस्ट वैल्यू 53 है, 53 माइनस 7 अपॉन 53 प्लस 7, तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 46 अपॉन 60, डिवाइड कर देंगे। 46 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 0.766। तो ये हमारे पास आ गए रिलेटिव रेंज ऑफ एक्सपेंडिचर। अब इससे हम क्या रिजल्ट निकालेंगे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू जो हम देख रहे हैं वो क्या है, एक्सपेंडिचर की है। यानी हम लिखेंगे कि रिलेटिव रेंज आई इज स्मॉलेस्ट इज स्मॉलर देन रिलेटिव रेंज ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इससे हमारे पास ये रिजल्ट आया है। तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया रिलेटिव
रेंज, यानी हमने कंपैरिजन हमने कर लिया रेंज का। अब इसके बाद हमसे मजीद कहा जा रहा है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हम स्टैंडर्ड डेविएशन इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कि S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n। तो हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए पहले फाइंड करना होगा x बार यानी मीन, और मीन हम जानते हैं कि मीन का अनग्रुप डाटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ x अपॉन n। समेशन ऑफ x, हमें यहाँ पर x की दी हुई है वैल्यूज, तो इनको हम प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने पर आएगा 210 और टोटल ये 6 वैल्यूज हैं, लिहाजा हम यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे 210 अपॉन 6। तो ये हो जाता है इक्वल टू 210 को डिवाइड कर देंगे 6 से 35, यानी मीन आ रहा है 35। अब इसके बाद 35 में से 10 को, यानी 10 में से 35 माइनस करके हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो 10 माइनस 35 हो जाएगा माइनस 25। इस तरह से 20 माइनस 35 माइनस 15, 30 माइनस 35 माइनस 5, 40 माइनस 35 प्लस 5, 50 में से 35 माइनस कर देंगे 15। इसी तरह से 60 में से 35 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 25। तो ये इस तरह से हमने x माइनस x बार फाइंड कर लिया। अब इनका हम ले लेंगे स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, ऑटोमेटिकली साइन जो पॉजिटिव होती जाएगी। अब अभी आ जाएगा 25, 15 का स्क्वायर 225 और 25 का 625। अब हम ले लेंगे इसका समेशन। अब हम इसका सम फाइंड करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 1750। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रख देंगे। हम यहाँ पर जो फाइंड कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हम फाइंड कर रहे हैं इनकम का। जैसे मैं यहाँ पर नीचे हमने आई बता दिया। अब फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे हम। फॉर्मूला हमने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देते हैं कि समेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n। ये हो गया 1750 अपॉन n इज 6। इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो जब डिवाइड करेंगे हम 1750 को 6 से, तो ये इक्वल आता है 291 कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम इज इक्वल टू 291.66। अब इसका बता देंगे यूनिट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो ये दिए गए हैं इन थाउजेंड रुपीज़, लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे इन 1000, इसको फिगर में लिख देंगे इन 1000 रुपीज़। इसी तरह से इसको भी हम लिख देंगे कि इन 1000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बता देंगे। अब ये तो हमने भी फाइंड करा है सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम, ये हमने निकाल लिया है। अब हमने बताना है इसमें वेरिएशन हमें बताना है। एक्चुअली हम यहाँ पर वेरिएशन हम बताने लगे हैं। तो वेरिएशन बताने के लिए हमने क्या निकालना होगा, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। हम यहाँ पर लिखेंगे कि रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम इज इक्वल टू, यहाँ जो हमने फाइंड करा है इसको डिवाइड कर देंगे मीन से। जो हमने मीन फाइंड किया है इनकम का, जब उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम आ जाएगा। तो लिहाजा हम इसको बताएंगे अब कि 291.66 डिवाइडेड बाय मीन आया है 35 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 8.33। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया 8.33। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 1750 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आता है स्क्वायर रूट 291.66। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने पर इक्वल टू 17.078 ये आ गया। अच्छा, अब हम इसका फाइंड कर लेंगे रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है कि रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम, इसके लिए हम यहाँ पर जो हमने फाइंड करा है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको डिवाइड कर देंगे मीन ऑफ इनकम से। तो इनकी वैल्यूज रखने पर आ जाएगा 17.078 डिवाइडेड बाय 35। मैं यहाँ पर मीन फाइंड किया है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 35 से, तो ये इक्वल आ गया 0.487। 0.487 इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम हमारे पास आ गया, और यहाँ पर इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन को बता देंगे इन 1000 रुपीस, जैसा कि हमें यहाँ पर डाटा में भी बताया गया है। अच्छा, ये तो हमने मालूम कर लिया इनकम का। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे एक्सपेंडिचर का। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एक्सपेंडिचर के लिए। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे समेशन ऑफ एक्स, जो कि आ रहा है 174 के फाइंड करेंगे हम मीन, लिख देंगे 174 अपॉन 6, क्योंकि 6 फैमिलीज का बताया गया है हमें, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 29। अब 29 में से माइनस करके हम यहाँ पर बताते जाएंगे। 7 में से माइनस कर देंगे 29, तो ये हो जाएगा -22। 21 में से 21 में से 29 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -8। 23 माइनस 29 -6, 34 माइनस 29 5, 36 माइनस 29 7, और फिर हम 53 में से 53 माइनस 29 इज इक्वल टू 24। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इनका हम ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। 22 का स्क्वायर 484, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 24 का स्क्वायर ले लेंगे। 24 मल्टीप्लाई 576। जब इसको प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 1234। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के, स्टैंडर्ड डेविएशन
ये हमने फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर अब एक्सपेंडिचर का, लिहाजा लिख देंगे हम यहाँ पर ई और फिर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़। यह आ जाएगा 1234 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1234, इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो स्क्वायर रूट 205.66 स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 14.341। अब इसका हमने फाइंड करना है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, तो लिहाजा हम इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने इनकम के लिए हमने करा था, बिल्कुल ऐसे इसमें भी हम करेंगे। तो लिखेंगे हम 14.341 डिवाइडेड बाय 29, तो इसको डिवाइड कर देंगे 29 से, तो आ जाता है 0.49 इज इक्वल टू 0.494। ये हमने फाइंड कर लिया फॉर रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्सपेंडिचर। यहाँ हम इसको बता देंगे, मीन को भी हमने इसका बता देना यूनिट कि इन 1000 रुपीस, और इसी तरह से इसमें भी ज़रूर लिखिएगा कि इन 1000 रुपीस। अच्छा, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, ये हमने यहाँ पर वेरिएशन तो मालूम कर लिया, अब इनको हम कंपेयर करके इनका कंपैरिजन हमने कर लिया। ये हमारा कहलाएगा कंपैरिजन। जब रिलेटिव मालूम करते हैं, एक्चुअली हम यहाँ पर इसको ये हमारा कहलाता है रिलेटिव स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर, हमारा है ये वेरिएशन। अब हमने क्या करना है, जो रिजल्ट आया उसको हम इंटरप्रेट करेंगे। तो जो हमारे पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर इनकम आया था, उसकी वैल्यू 0.487 ये आई थी। और जो हमने ये फाइंड करा है डेविएशन फॉर एक्सपेंडिचर, जब ये दोनों हमारे क्या रिलेटिव वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारा क्या है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने फाइंड करा हुआ है। ठीक है, इनकम के लिए ये आया था और एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास वैल्यू आई है 0.494। तब इसमें हम देख रहे हैं कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो एक्सपेंडिचर की है, यानी SI इज लेस देन SE। और इसी तरह से जब हमने फाइंड करी थी रेंज में भी ऐसा ही था कि रेंज हमारी जो इनकम के लिए आई थी वो स्मॉलर थी और एक्सपेंडिचर के लिए ग्रेटर थी। तो हम यहाँ पर तमाम हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो इनकम के लिए स्मॉलर और एक्सपेंडिचर के लिए ग्रेटर आ रही हैं। लिहाजा लास्ट में हम आंसर किस तरह से देंगे कि वेरिएशन इन, देयरफॉर वेरिएशन यानी चेंजिंग इन इनकम is less than expenditure। तो इस तरह से ये हमने इससे रिजल्ट भी निकाल लिया। So this is the answer।